कई वर्षों तक श्री नारद जी महाराज बैठे रह गए। अच्छा, जो नारद जी महाराज एक घड़ी से अधिक देर तक कहीं रुक नहीं सकते, वो अमरनाथ की गुफा में ठहर गए, समाधि लग गई। अब जब समाधि लगी तो जब कोई तपस्या करता है ना, तो देवराज इंद्र बड़े असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। सोचते हैं ये तपस्या कर रहे हैं, भगवान के तो बड़े प्रिय हैं, यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो कहीं मेरा सिंहासन ना दे दें, कहीं अगला इंद्र नारद ही ना बन जाए। कौन बन जाए? नारद ही ना बन जाए। तो इनकी समाधि तोड़ने के लिए एक एक करके देवता प्रकट होने लगे। बोले नारद जी मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान देने को तैयार हूं। नारद जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो जाओ। बोले कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। और नारद जी की समाधि खुली तो इन्हें अभिमान हो गया। क्या हो गया? अभिमान हो गया। अच्छा, अभिमान केवल धन का नहीं होता, ज्ञान का नहीं होता, कई बार भक्ति का भी अभिमान हो जाता है। नारद जी को अभिमान हो गया, मैं प्रभु का कितना बड़ा भक्त हूं, कितना बड़ा भक्त हूं। मैं नारद कहीं एक घड़ी तक ठहर नहीं सकता था, किंतु मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली, मैंने देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली। अभिमान हो गया। और जब अभिमान हो गया तो सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास गए और ब्रह्मा जी से बताने लगे कि हे पिताजी, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं भगवान का बड़ा भक्त बन गया हूं, बड़ा प्रिय बन गया हूं। तो ब्रह्मा जी बोले हे पुत्र, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये बात किसी और से मत कहना। अच्छा, कई बार जब हमारे बड़े समझाते ना तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि ये तो हमसे जल रहे हैं, हमने अच्छा किया ना इसलिए हमारी तारीफ तो नहीं कर रहे, उल्टा हमें डांट और रहे हैं। तो नारद जी को भी लगा कि खुद तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर नहीं पाए और हमने कर ली, तो हमें कह रहे किसी से बताइयो मत, किसी से बताइयो मत। मैं तो बताऊंगा। और कहां पहुंचे? शंकर भगवान के पास। अच्छा, अभी तक जब नारद आते थे ना तो भगवान भोलेनाथ के नीचे बैठते थे, आसन ऊपर होता था और नारद जी नीचे बैठते थे। आज भगवान भोलेनाथ ने अपने समकक्ष में आसन दिया है। क्या किया है? समान आसन लगाया है, समकक्ष आसन लगाया है, बराबरी में बिठाया। और नारद जी से बोला, अरे नारद, तुम इतने दिनों से कहां थे? तो जानते सब हैं। तो भगवान भोलेनाथ क्या नहीं जानते? तीनों लोकों के स्वामी, देवों के देव महादेव, सबका जानने वाले, पता इनको सब है, लेकिन सुनना चाह रहे हैं। और नारद जी तो आए इसलिए थे, आए ही इसीलिए थे, जानने के लिए, बताने के लिए कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है, मैं भी अब बहुत बड़ा भक्त हो गया हूं। तो नारद जी ने जैसे ही पूछा, नारद जी बोले, भोलेनाथ आपको पता नहीं है, मैंने तो कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है।
मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तो शंकर जी समझ गए अभिमान तो है, कहीं ना कहीं अहंकार हो गया है। भोलेनाथ कहते हैं देखो हे नारद जी, आपने ये बात हमसे कह दी। किससे कह दी? हमसे कह दी। पर अब क्या करना? अब विष्णु के सामने मत बोलना, नारायण के सामने मत बोलना। तो नारद जी मन में सोचे कि अपनी बारी आई तो सब जगह बताते हैं, और हमारी बारी आई तो कहते हैं किसी से मत बताना। अच्छा, हम सब भी ऐसे ही करते हैं। जरा सा हमने कुछ किसी पर उपकार कर दिया, किसी का कुछ अच्छा कर दिया, तो क्या करेंगे? सब जगह बताएंगे। बताते हैं ना, लो बाजू वाले का बड़ा अच्छा किया, तो बड़ा परेशान था, हमने उसकी मदद करी। बताते नहीं बताते? तो नारद जी ने बोला मन में कि मैं तो अवश्य बताऊंगा। अच्छा, नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास बड़ी देर रुकते थे, बड़ा समय व्यतीत करते थे कैलाश पर आज ज्यादा देर उनका मन नहीं लगा। ज्यादा देर मन नहीं लगा और भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंच गए, नारायण 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 करते हुए। अब वैसे तो श्री हरि नारायण जब नारद जी आते तो शयन करते रहते, नारद जी भी दर्शन करके लौट जाते। जो श्री हरि नारायण क्षीर सागर की सैया पे लेटे रहते थे, आज नारद के आते से बैठ करके उठ करके बैठ गए। क्या किए? उठ करके बैठ गए और बोले नारद जी आओ बैठो, नारद जी आओ बैठो। अच्छा, भगवान क्या करते हैं? या तो अपने भक्त का अहंकार देख करके उससे दूर हो जाते हैं, और या ज्यादा ही प्रिय भक्त हो ना तो फिर उसका अहंकार समाप्त कर देते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही किया। क्या किया? बोले जब नारद जी आए, बैठाला, उनसे पूछा कहाँ थे? बोले मैंने तो काम पे विजय प्राप्त कर ली है। नारद जी जैसे ही ये बोले तो भगवान नारायण कहते बहुत अच्छा। क्या बोले? बहुत अच्छा, आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया है, एक कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। नारद जी आपका अब जो आसन है वो ऊंचा हो गया है। क्या हो गया है? ऊंचा हो गया है। नारद जी मन में बड़े प्रसन्न, बताओ श्री हरि नारायण मेरे इष्ट देव मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते प्रभु अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं। और जैसे ही चले तो यहाँ श्री हरि नारायण ने मन में ये विचार कर लिया कि मैं अपने भक्त पे अहंकार का लेश मात्र भी नहीं रहने दूंगा, लेश मात्र भी नहीं रहने दूंगा। और जैसे ही चले तो यहाँ श्री हरि नारायण ने नेत्रों को बंद करके एक बड़ी सुंदर सी नगरी बना दी, बड़ी सुंदर नगरी। राज्य के राजा बड़े सुंदर, राजा रानी की तो छोड़ो, वहां के जो नागरिक थे वो भी बड़े सुंदर। नगर में पहुंचे। अब नारद जी ने सोचा कि मैं हर जगह घूमता रहता हूं, लेकिन ये नगर मैंने पहली बार देखा, नगर मैंने पहली बार देखा है।
नारद जी बोले यहाँ तो रुकना चाहिए, यहाँ तो रुकना चाहिए। जैसे ही रुके तो राजा ने देखा कि कोई बहुत बड़े ऋषि आए हैं, कोई बहुत बड़े ऋषि आए हैं। तो उनका आदर सम्मान किया और कहने लगे कि हे महाराज, हे ब्राह्मण देवता, हमारी एक पुत्री है। कौन है? पुत्री, और हमें उसका विवाह करना है। और पुत्री बड़ी सुंदर है, नाम था मायावती। तो भगवान ने माया से रची थी। माया कैसी होती? बड़ी सुंदर। तो नाम था मायावती। आई नारद जी से वो राजकुमारी के पिता बोले कि आप इसका हाथ दे करके बताइए कि इसको कैसा वर प्राप्त होगा। तो नारद जी ने बोला कि इसको बड़ा ही सुंदर वर प्राप्त होगा। और देख करके राजकुमारी को मन में सोचने लगे, अच्छा अभी तक वैरागी थे, अभी तक वैरागी थे, किंतु उस राजकुमारी को देख करके मन में सोचने लगे, यदि इससे मेरा विवाह हो जाए तो जीवन संवर जाए, जीवन संवर जाएगा। दौड़े दौड़े नारद जी नारायण के पास गए और जाकर के बोले, प्रभु आप तो मुझे सुंदर बना दो। क्या कर दो? सुंदर बना दो। अच्छा, उस समय कोई शीशा तो था नहीं, कोई शीशा तो था नहीं। तो भगवान नारायण को भी ये नहीं पता कि हम दिखते कैसे हैं। देखने वालों ने देखा है तो वर्णन किया कि भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। उनको नहीं पता कितने सुंदर हैं। उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, अब अहंकार तो दूर करना था, तो कैसा रूप दे दिया? बंदर का सा रूप दे दिया, बंदर का सा रूप दे दिया। आए स्वयंवर में, सबसे पहली जो सीट थी, जो कुर्सी थी, वहीं बैठे और मन में बड़े प्रसन्न है, मन में बड़े प्रसन्न है कि आज तो मेरा विवाह होगा। क्यों? बोले भगवान नारायण से कोई सुंदर है ही नहीं ज्यादा, और मैं उनका रूप लेकर के आया हूं, तो मुझसा सुंदर यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, पीछे से भगवान भोलेनाथ के कुछ दो चार जो गढ़ थे और नारद जी के बाजू में आकर के बैठ गए और नारद जी के समक्ष बाजू में बैठ करके आपस में बात करने लगे कि ये जो पुरुष है बड़ा सुंदर है। कैसा है? बड़ा सुंदर है। आज तो सारे जो राजकुमार है वो काली हाथ कर जाएंगे, राजकुमारी इन्हीं से विवाह करेगी। क्या करेगी? इन्हीं से विवाह करेगी। तो मन में बड़े प्रसन्न है। और अब जैसे ही देखा बाजू वाले प्रशंसा कर रहे हैं तो तन के बैठ गए, तन के बैठ गए, हम बड़े सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही राजकुमारी आई और देखा तो उस पंक्ति में ही नहीं गई। क्या किया? उस पंक्ति में ही नहीं गई, आगे चल पड़ी। नारद जी बड़े उदास हो गए, राजकुमारी ने तो हमें देखा भी नहीं और हम तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। और दूसरी पंक्ति जहां श्री हरि नारायण आकर के पहले से ही बैठे हुए। अब भक्त का अहंकार तो दूर करना है, तो इन्होंने लीला रची है। आकर के बैठ गए और जैसे ही वो माया तो थी, तो मायावती आई
और वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। जैसे ही पहनाई नारद जी बड़े क्रोधित, एक नदी के किनारे गए, जैसे ही अपना वेश देखा तो नारायण भगवान से बड़े कुपित हो गए। इन्होंने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, वानर का सा मुख देख लिया। भगवान नारायण प्रकट हुए, एक तरफ मैया लक्ष्मी, एक तरफ मायावती। बोले आपका तो घर बसा हुआ था, आपका तो घर बसा हुआ था, हमारा नहीं बचने दिया आपने। भगवान श्री नारायण कहते हैं नारद, ये लीला मैंने तुम्हारे लिए रची थी। असल में ये नगरी तो थी ही नहीं, असल में ये नगरी तो थी ही नहीं। तुम्हारे मन में जो अहंकार रूपी बीज उत्पन्न हो रहा था, उसे समाप्त करने के लिए मैंने ये सारी लीला रची। क्या किया? लीला रची। नारद जी को बड़ा पछतावा हुआ, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मुझसे गलती हो गई। कहने का भाव यह है कि भगवान पल भर के लिए भी अपने भक्तों का अहंकार स्वीकार नहीं करते। तनिक भी अहंकार हो जाए और यदि हमें पता चल जाए तो तत्काल ही उस अहंकार का त्याग कर दो। क्या कर दो? त्याग कर दो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अच्छा, एक दिन माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास विराजी हुई थी। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है, प्रभु आज तो हमें कहीं जाना है, आज तो हमें कहीं जाना है। बोले कहाँ जाना है? बोली आप कहीं जाते हो तो उनको बता के थोड़ी जाते हो, आप कहीं जाते हो तो हमको बता के थोड़ी जाते हो। तो बाबा भोलेनाथ ने सोचा ठीक है देवी आप जाओ, हम तपस्या में लीन हैं। और ऐसा ये जो सिलसिला था ये 2-3 दिन तक चलता रहा। कितने दिनों तक? 2-3 दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि हमारी कोई आओ भगत नहीं है, कोई आओ भगत नहीं है, न भोजन को पूछा जाता है, न पानी को, न भांग को, किसी चीज को पूछा नहीं जाता, और पार्वती न जाने कहां चली जाती है। तो नंदी जी से पूछते हैं भगवान भोलेनाथ, ये नंदी माता कहाँ है? नंदी बोलते हैं आपकी धर्म पत्नी है, आपको पता होना चाहिए कहाँ गई। हमारी तो माता है, बार बार कैसे पूछे कहाँ जा रही हो। और एक बात और है बाबा। बोले क्या? बोले रात्रि को 9 बजे जाती है, सुबह 9 बजे आती है। क्या करती है? रात्रि को 9 बजे जाती है और सुबह 9 बजे आती है। हमको नहीं पता कहाँ जाती है। बाबा भोलेनाथ ने मन में ठान लिया, आज तो पूछ करके रहूंगा कहाँ जाती है। तो जैसे ही माता आई, भोलेनाथ कहते देवी आप कहाँ गई थी? बोली क्यों बताऊं? क्या बोली? क्यों बताऊं? बोले अच्छा कहां से आ रही हो? बोली ये भी नहीं बताना। जब बाबा भोलेनाथ 2-3 बार बोलते हैं तो माता पार्वती कहती हम तो रास में गए थे। कहाँ गए थे? रास में गए थे। तो भोलेनाथ कहते हमको भी ले चलो, हमको भी ले चलो। तो अच्छा अब एक बार की बात है, त्रेता
त्रेता युग की बात है, ये त्रेता युग की बात है कि भगवान भोलेनाथ, जब भगवान भोलेनाथ राम जी के तो भक्त थे, राम अवतार बड़ा प्रिय अवतार है भगवान श्री शंकर भगवान का, बड़ा प्रिय है। तो एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बिना लिए ही कागभूषुंडी के साथ राम जी के दर्शन को चले गए। कहां चले गए? राम जी के दर्शन को। अच्छा, ये बात माता पार्वती को बड़ी बुरी लगी। क्या लगी? बड़ी बुरी लगी कि जहां हमको ले जाना चाहिए वहां एक कौवे को लेके चले गए। किसको ले गए? कौवे को। तो ये कौवा कौन है? कागभूषुंड जी, कौवा ही तो है। तो बोली कौवे को लेकर के चले गए आप, मैं भी आपको क्यों लेकर के जाऊं? इन्होंने मन में तभी ठान लिया था कि अब जब मैं रात में जाऊंगी तो भोलेनाथ को नहीं लेकर के जाऊंगी, इनको नहीं लेकर के जाऊंगी। तो माता पार्वती बोलती हैं, बाबा आप जब गए थे तो कौवे को लेकर के गए थे, अब हम आपको नहीं लेकर के जाएंगे। भोलेनाथ कहते, देवी मैं कौवे को लेकर के नहीं गया था, मैं कौवे को, कागभूषुंड जी को लेकर के नहीं गया था। तो बोले किसको लेकर के गए थे? बोले मैं लेकर के नहीं गया, वो मुझे लेकर के गए थे, वो मुझे लेकर के गए थे। माता पार्वती बोली, वाह प्रभु, गए तो थे ना। भगवान भोलेनाथ बोले दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले यदि मैं लेके जाता तो प्लान मेरा होता, यदि मैं लेकर के जाता प्लान मेरा होता, और यदि प्लान मैंने बनाया होता तो आपको लेकर के जाता। लेकिन असल में प्लान उनका था, असल में प्लान जो था, योजना जो थी वो उनकी थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। वो बोले चलो, मैं बोल दिया ठीक है चलो। तो माता पार्वती बोलती ठीक है, ऐसा है तो कोई बात नहीं है। तो माता पार्वती कहती, भोलेनाथ आप फिर भी नहीं जा सकते। बोले क्यों, अब क्या दिक्कत है? बोले क्यों, अब क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत इस बात की है कि जो रास है ना, जो रास है ना, उसमें कोई पुरुष नहीं है, एक ही पुरुष है, और वो पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण, और बाकी सब की सब गोपियां हैं। तो बोली आप नहीं जा सकते। बोले हम तो चलेंगे। बोले कैसे चलोगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे ही माता सरस्वती, माता लक्ष्मी कहती है हमसे कि जहां जाती हो अपने स्वामी को लेकर के जाती हो, यहां हम आपको नहीं लेकर के जाएंगे। तो भोलेनाथ बोले काम करो। बोली क्या? बोले हमको भी अपने जैसा बना लो। क्या बोले? बोले हमको भी अपने जैसा बना लो। वाह वाह वाह, आपको अपने जैसा कैसे बना लें? आपको अपने जैसा कैसे बना लें? बोली हमें गोपी बना लो। क्या बोले? गोपी बना लो। बोली बाबा आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? तो बोले इनका जूड़ा बना दो, इनका जूड़ा
जूड़ा बना देना और बड़ी सी चुनरी, लंबी सी चुनरी हम सर ढाक लेंगे और सर को उघारेंगे, पता ही ना चले वो गोपी है कि गोप है। अब बोलिए आप तो तन में भस्म रमाते हो, क्या करते हो? भस्म लगाते हो। तो भगवान भोलेनाथ थे बड़े गोरे, लेकिन भस्म ही लगा लगा के काले हो गए थे। बोलिए इसका क्या? हम अभी स्नान करके आते हैं, आप क्रीम पाउडर लगा दो। चलो ये सब तो हो गया, पहन के क्या जाओगे? देवी आपके पास तो कितने सारे लहंगे पड़े हुए हैं, एक आध हमको भी पहना दो, एक आध हमको भी पहना दो। बोले ठीक है। बोले आपकी जो चाल है वो तो मर्दों वाली है, जो चाल है वो तो मर्दों वाली है, उसका क्या होगा? बोले उसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है बाबा? बोले तुम जैसे चलती हो ना, हम भी वैसे ही चल लेंगे, हम भी वैसे ही चल लेंगे, तुम हमें सिखा दो। बड़ा सुंदर सा भाव है कि भगवान भोलेनाथ श्री राम वृंदावन में जाते हैं और गोपेश्वर महादेव के नाम से वहां विराजमान है। बड़ा सुंदर भजन है, आइए अब आप सभी मीठी मीठी तालियों के साथ, जिसको नृत्य करना है सो नृत्य भी कर सकता है। एक दिना भोले भंडारी, अरे एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले भंडारी बन कर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तेरे साथ में
तेरे साथ नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रात रचो है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी भोले भंडारी बन कर ब्रज दीनार, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, रामाने चतुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के भारी, राम ने त्रिपुरारी, मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। भोलेनाथ कह रहे हैं, देखो पार्वती हमको ऐसा सजा दो कि इस रात को कोई न जाने, किसी को पता ही न चले हम गोपी नहीं है। माता कहती है भोलेनाथ से, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, यही बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को।